मीरा प्रभात को भाव भाव में भगवान की पूजा करती हुई कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। आज तुझे मैं गुलाब के फूलों का हार पहनाऊंगी मेरे बांके बिहारी। मंजरी प्यारी है तुझे, पुष्प प्यारे, पुण्यो गंधम पृथ्व्याम च, पुण्यशाली सुगंध जो पृथ्वी में है वो मेरी सत्ता से। तो तेरी सत्ता से बने हुए फूल, तेरी सत्ता से बनाया माली ने हार, तेरी सत्ता से मेरी सासू ले आई है तो मैं तुझे पहनाऊंगी, है ना। सासू तो लाई थी वो बोझो, लेकिन मीरा के दिल में वो है नहीं। मीरा के दिल में फूलों का हार है और कृष्ण की मोहब्बत है। रबिया के दिल में भूख और प्यास नहीं है, अल्लाह की मोहब्बत है। अब अल्लाह कह दो, कृष्ण कह दो, ये नाम तुम अपने पास रख दो, लेकिन है वो एक का एक। गई मलमल का कपड़ा खोला, अब सासू चुप कर देख रहे थे, हाश अब मुसीबत गई मीरा, अभी डस लेगा जहरी जंगली सांप। मीरा ने हाथ डाला, मीरा को पता नहीं कि सांप है, लेकिन मीरा का दिल भर तो देखता है कि क्या है, और करने में समर्थ, अकरने में समर्थ और अन्यथा करने में समर्थ उस परमेश्वर ने क्या कर डाली अपनी लीला कि मीरा ने तो विषधर में हाथ डाला, लेकिन गुलाब के फूल का सचमुच में हार। कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। लगता है कि हम भगवान को चढ़ा रहे हैं, लेकिन सुगंध तो अपनी तो लेते हैं। भगवान निमित्त होकर आपके हृदय में भागवती सत्ता जो छुपी है वो जागृत होती है। भगवान को फूलों का हार चढ़ा दिया, उसकी फटी आंखें सासू की और ननंद की, उदा उसका नाम था ननंद का, फटी आंखें देखती रही। अल्लाह 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 रे अल्लाह, ये क्या फैज है मेरे यार का, वो अपने हिस्से की तुम्हें पिलाना चाहता है ऐसी लीलाएं करके। खैर क्या जादू है इस रान में, अभी नहीं तो और किसी समय। कुछ दिन बीते, जैसे रबिया को एक मुसीबत से दूसरी मुसीबत से परिपक्व करते गए अल्लाह, ऐसे मीरा को एक विघ्न बाधाओं से दूसरे विघ्न बाधाओं में ढांचों में डालते हुए भगवान की लीला होती गई। एक दिन गिलास भर के गर्मा गर्म सुंदर दूध का चांदी की कटोरी से ढक के सासू लाई के बहू रानी। अभी तो रोज भगवान को भोग लगाते ना, तो आज देखो अच्छी तरह से दूध गर्म करके उसमें देखो बादाम बादाम चरोल लीवल केसर वेसर डालकर ऐसा बनाया कि ठाकुर जी तुझ पर खुश हो जाएंगे। जहर डाला था तो ठाकुर जी को भोग लगाना बहुरानी। अब बहुरानी बेचारी सच्चा तो सबको सच्चा मान लेगा। वो गिलास दूध का चांदी के कपट्टी से ढका हुआ बड़ा पंजाबी साहब गिलास, पूजा करके ठाकुर जी आज तो मेरी सासू भी आपकी भक्तानी बन गई। ठाकुर जी तो जानते कौन भक्त है, लेकिन भक्त को तो भक्त ही दिखेंगे। सुरपंखा आई थी बदमाश राक्षसी, लेकिन यशोदा महारानी के आगे तो सुंदर रूप ले आई, तो बड़ घराने की अच्छी बाई है, तो बोले अच्छा ठीक है, जिसकी जैसी नजरिया वही दिखेगा। और दूध का भरा हुआ ठाकुर जी को भोग लगा दी। श्याम सुंदर तो के भोग लगाया, श्याम हरि तेनु भोग लगावा, तेरा दिया मैं तुझे ही अर्पा।
आपकी वस्तु नापाक तब होती जब आप अपना मानते उसे, जब अल्लाह का मानते हैं तो वो वस्तु पाक हो जाती। आपके कर्म तभी नापाक होते जब तुम अपने और मेरे मानते हो। जब ईश्वर के मानकर कर्म करते हो तो उन कर्मों से ईश्वर बोलते मेरी पूजा हो जाती है। यथा प्रवृत्ति भूतानाम येन सर्वम इदम ततम स्वकर्मणा तद्भिर्ष्य सिद्धिर्विन्दति मानव। जिस परमात्मा से संपूर्ण प्राणी और वस्तुओं की उत्पत्ति होती है और जिससे यह संपूर्ण संसार व्याप्त है, उस परमात्मा को अपने कर्म के द्वारा पूजन करके मनुष्य सिद्धि को प्राप्त हो जाता है, परम सिद्धि को प्राप्त हो जाता है। रबिया और मीरा ने अपनी भक्ति से, अपने कर्मों से ऐसी सिद्ध अवस्था पाई कि बड़े बड़े जोगी समाधि करके जो पाते हैं वो उन देवियों ने कर्म करते हुए अपने घर में पाए। वो तो बिकी हुई दासी थी, अपना घर भी नहीं था। और मीरा सासू, देवर, वो जेठ और ननद शत्रु का काम करती थी। मानो मीरा भी ऐसी ही थी। वो बिकी हुई दासी थी तो ये जुल्मियों के बीच रहने वाली बहू थी, लेकिन जुल्मियों के प्रति कभी नफरत नहीं। बस सब में तू है, सब में अल्लाह है, सब में मेरे भगवान है। दूध जब रखा तो सासू का मिला हुआ माल था विष, लेकिन भगवान का चिंतन करते हुए भगवान को भोग लगाती तो अपनी निगाहों की ओर पड़ी और वह अमृत हो गया। ऐसा नहीं कि कृष्ण वहां गया दूध अथवा कृष्ण आए जहर खींच लिया, अमृत भर दिया, नहीं। आपके दिल में दिल भर बैठा है और आपकी आंखों के द्वारा, आपके संकल्प के द्वारा ऐसा काम कर लेता है। 1910 में गुल्फ महफिल जर्मनी का कैसे कैसे भावना से कर लेता था। 1910 में स्कूल से भगा, 16 वर्ष का था, बिना टिकट रेल में मुसाफरी कर रहा था और चेक कर आया कि टिकट, घबराया। Oh God, you help me, my God, God। करते करते शांत हो गया। शांत हो गया तो गॉड कहो, राम कहो, अल्लाह कहो, उसकी शक्ति जाकर उठी। एक कागज का टुकड़ा टिकट जैसे डिजाइन का फाड़ कर कहता दिस इज माई टिकट, और टीटी को वो टिकट दिखने लगी और टीटी ने उसको सीट दी। बाद में तो ये प्रार्थना करते अनजाने में जैसे शांत मना होता तो अचेतन मन में ईश्वरी सत्ता को पाने की तरकीब उसे आ गई। वो बड़े बड़े चमत्कार रचने लगा। रशिया का प्रेसिडेंट स्टालिन उसके चमत्कारों से खिन्न हो गया कि नहीं हो सकता है। मंच पर से उसको पकड़वा के बुलाया, बोले मेरे को कुछ दिखा। बोले क्या चाहते हो? बोले लाख रुपए ले आओ मॉस्को बैंक से, तुम्हारे चमत्कार के बल से। हो गया, कागज के टुकड़े वहां जो स्लिप थी उसमें 1 लाख रुपए सेल्फ चेक लिखा और संकल्प किया और कैशियर को दिया तो लाख रुपए दे डाली। स्टालिन दंग रह गया। तो सबके अंदर ईश्वरी सत्ता, अल्लाह ही सत्ता, भगवान की सत्ता छुपी है। लेकिन निगेटिव विचार अथवा विचार संकल्प के ऊपर विकल्प करके अपने विचारों को काटने की गलती, अथवा तो दीनहीन विचार, अथवा तो फिर वैर झेर के विचार, इन ऐसे विचारों के जाल बुनकर जीव फंस मारता है। जैसे कुशवारी अपना जाला बुनकर आप फंस मारती है, ऐसी जीव अपनी अपनी कल्पनाओं में अपनी ईश्वरीय शक्ति को, अल्लाही शक्ति को उलझा के आप भी उलझते रहते और जीवन ऐसे ही पैदा होकर मर जाते। रबिया 8वीं सदी में तुर्कस्तान में बसरा से उसकी यात्रा चली और ईश्वर तक पहुंची। गांधी जी के जमाने में रैहाना तैयब, अब्बास तैयब की बेटी, स्वतंत्र सेना संग्रामियों में से एक थे अब्बास तैयब। वो गांधी जी का प्रवचन सुनने जाते थे और गांधी जी कहते थे कि मैं अंग्रेजों के इतने इतने धोखे और इतने इतने जुल्मों के बाद भी मैं खुशहाल रहता हूं और जब भी चाहूं तो चट से नींद आ जाती है।
लोग गोलियां लेते हैं, न जाने नींद के लिए क्या क्या सजाते, फिर भी करवटें लेते रहते, लेकिन मैं गहरी नींद कर लेता हूँ। बुद्धिमान आदमी की पहचान ये जो आगे होनहार है कि जब वो चाहे तो जल्दी नींद आ जाए, वो कुछ होनहार हो सकता है। ये क्या करवटें लेते हुए सोना। कुछ सियाने आदमी तो गाड़ी में, बस में, कार में